मित्रों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं के मिश्रा अपने संस्थान की ओर से पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज हम कर्ज मुक्ति के उपाय और टोटकों के बारे में विशेष बातों की हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को यथासंभव कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार मजबूरीवश या अपनी आवश्यकताओं के कारण लोगों को कर्जा लेना ही पड़ता है। कर्ज लेने वाले व्यक्ति को सामने वाले की बहुत सी सही गलत मनमानी शर्तों को भी मानना पड़ता है। आजकल तो हर छोटा बड़ा आदमी कहीं न कहीं से मकान, गाड़ी, घर के लिए, घर और गृह उपयोगी वस्तुओं के लिए, शिक्षा, व्यापार आदि के लिए कर्ज लेता है। कई बार गलत समय पर कर्ज लेने के कारण या किसी भी अन्य कारण से कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी हो जाता है। वह लाख चाह कर भी कर्ज समय पर नहीं चुका पाता। उस पर कर्ज लगातार बहुत अधिक बढ़ता ही जाता है। कई बार तो उसकी पूरी ज़िंदगी कर्ज चुकाते चुकाते समाप्त हो जाती है। मित्रों, हम शास्त्रों में प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कर्ज लेने व देने संबंधित कुछ आसान बातों की हम चर्चा करेंगे, जिस पर अमल करने से निश्चित ही आपका कर्ज बिल्कुल समय से सुविधानुसार आपके सिर से उतर जाएगा। मित्रों, ध्यान रखें, सबसे पहले पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दें और बुधवार को कर्ज लें। देखिए, कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से कर्ज लेना ही पड़े तो बुधवार को ही लें। और अगर कर्ज देने वाली बात आती है, अगर हम अपना कर्ज उतारते हैं तो मंगलवार के दिन ही उसे अदा करें। नंबर 2, कभी भूल कर भी मंगलवार को कर्ज न लें और लिए हुए कर्ज की प्रथम किस्त मंगलवार से देना शुरू करें। इससे कर्ज शीघ्र उतर जाता है। पुनः ध्यान रखें, कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र बहुत ही आसान है। एक बार इसे अगर आप इसकी शुरुआत मंगलवार से करें, जिसके पाठ करने से कर्ज उतरने के रास्ते बन जाते हैं और राहें आसान हो जाती हैं, व्यापार में वृद्धि होने लगती है, जिससे कर्ज हमारा उतरने लगता है। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए लाल मसूर की दाल का दान दें। यदि कर्ज उतारने में व्यापार में दिक्कत आ रही हो, आमदनी घट रही हो और कर्ज की स्थिति बन रही हो, तो लाल मसूर की दाल मंगलवार को दान करें। अपने घर के ईशान कोण में को सदैव स्वच्छ व साफ रखें। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। अब आगे बात करते हैं एक और उपाय की। बुधवार को 5.25 पाव मूंग उबाल कर घी शक्कर मिला लें। गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। एक अन्य उपाय की अगर हम बात करें, सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में गाड़ देने से कर्ज से आप मुक्त हो सकते हैं। कर्ज मुक्ति की राहें आसान हो सकती हैं और कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में गाड़ देने से कर्ज मुक्त हो सकते हैं। एक अन्य उपाय की बात करते हैं। घर की चौखट पर अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल शनिवार के दिन अवश्य लगाएं। जो हमारा मुख्य दरवाज़ा हो, उसके मुख्य चौखट पर ऊपर की ओर काले घोड़े की नाल को अभिमंत्रित करके शनिवार वाले दिन लगाएं। अभिमंत्रित माने शनि का ये मंत्र जाप करना है तो कर्ज की स्थिति नहीं बनती है। एक अगले उपाय की बात करते हैं। गुलाब के 5 फूल ले लें। एक चांदी का पत्ता ले लें। चांदी का पत्ता माने चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा ले लें। थोड़े से चावल और गुड़ ले लें। किसी सफ़ेद कपड़े में 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बांध कर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा 7 सोमवार को करें। कर्ज देने में आसानी होगी, आराम से कर्ज उतरेगा। एक अन्य उपाय है, सर्वसिद्धि वीसा यंत्र धारण करने से सफलता प्राप्त होती है। एक वीसा यंत्र है जिसे भोजपत्र पर या तांबे में बना हुआ यंत्र ले लें और इसे अपने व्यापार के स्थान में लगाएं, या छोटा अगर है तो उसे ताबीज़ में धारण करने से कर्ज देने में सफलता मिलती है। मंगलवार को शिव मंदिर में
जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। जरा फिर से एक बार जो है इस मंत्र को समझ लीजिए। मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः मंत्र बोलते हुए इसे चढ़ाएं। मंत्र अगर हो सके तो 21 बार करें, 108 बार वैसे इसका विधान है, 108 बार करना चाहिए। मंत्र फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः। एक अगले उपाय की बात करते हैं। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार शनिवार के दिन तेल सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। इसके करने से कर्ज देने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ज़रा फिर से एक बार जो है समझ लीजिए। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल सिंदूर और माथे पर सिंदूर का तिलक स्वयं से लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण दोनों में से कोई एक इसका पाठ करें। एक अन्य उपाय की बात करते हैं। घर अथवा कार्यालय में गाय के आगे खड़े होकर बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाने से कर्जा नहीं चढ़ता और दिए गए धन के डूबने की संभावना भी कम रहती है। देखिए, एक ऐसा चित्र लाएं जो अपने घर और कार्यालय में लगाएं। एक गाय, उसके आगे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हों, इस तरह का चित्र अगर आप अपने कार्यालय या जहां बैठते हैं उसमें सामने आप उसे लगाएं तो कर्ज की स्थिति नहीं बनती है। एक अन्य उपाय की बात करते हैं। यदि व्यक्ति अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ 21 हकीक पत्थरों की भी पूजा करे। हकीक एक पत्थर आता है। घर के मंदिर में हम महालक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के, तो 21 हकीक पत्थरों की भी पूजा करें। फिर उन्हें अपने घर में कहीं पर भी ज़मीन में गाड़ दें। यदि घर आपका पक्का हो तो घर के लान में, घर की क्यारी में इसे गाड़ दें और ईश्वर से कर्जे से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें तो उसे शीघ्र ही कर्जों से छुटकारा मिल जाता है। अब एक अन्य उपाय की बात करते हैं। कर्जे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लाल वस्त्र पहने या लाल रुमाल रखें। भोजन में गुड़ का प्रयोग अवश्य करें। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनके करने से राहें आसान हो जाती हैं और जब आमदनी बढ़ेगी तभी तो कर्जा उतरेगा। अब बात करते हैं एक अगले उपाय की। बुधवार को स्नान पूजन के बाद व्यक्ति सर्वप्रथम गाय को हरा चारा खिलाएं, उसके बाद ही खुद कुछ ग्रहण करें। भोजन को बाद में करें। बुधवार को पहले गाय को भोजन दें, माने हरा चारा दें या उसे ग्रास खिलाएं। इसके बाद में ही भोजन करें। गौ सेवा से कर्ज में मुक्ति मिलती है। एक अन्य उपाय की बात करते हैं। कर्जा लेने वाला व्यक्ति यदि अपनी तिजोरी में स्फटिक श्रीयंत्र के साथ मंगल पिरामिड की स्थापना करें और नित्य धूप दीप दिखाएं तो शीघ्र ही ऋण से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अंत में मैं आपसे पुनः जो है कहना चाहता हूं कि कर्ज लेने से यथासंभव बचें, लेकिन इस आर्थिक युग में बगैर कर्ज लिए कोई व्यक्ति बचा नहीं है तो लिहाजा कर्ज तो लेना ही पड़ता है। लेकिन ये जो उपाय हमने दिए हैं, अगर इनका श्रद्धापूर्वक अगर इनका पालन करेगा और इनके उपाय करेगा तो उसे कर्ज मुक्ति में की राहें आसान होंगी, व्यापार बढ़ेगा, लिहाजा उसका कर्ज आसानी से उतरेगा। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।